दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ और वह कोर्ट पहुंचे और कोर्ट उनको जल्दी ही तलाक दे देगा? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत में तलाक लेना इतना भी आसान नहीं है जितना लोग फिल्मों और सोशल मीडिया पर देखकर समझ लेते हैं। कोर्ट का हमेशा पहला प्रयास यही होता है कि परिवार टूटने से बच जाए। इसीलिए ज्यादातर मामलों में पति पत्नी को सबसे पहले मीडिएशन के लिए भेजा जाता है, ताकि दोनों आपस में बैठकर अपने जो विवाद हैं उसको सुलझाने की कोशिश कर सकें। अगर समझौते की संभावना खत्म हो जाती है, तभी कोर्ट आगे की कार्यवाही करता है। इसीलिए अगर आप पति हैं, पत्नी हैं या फिर किसी पारिवारिक विवाद से गुजर रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको कानून के अनुसार ऐसे 9 कानूनी आधार बताने वाला हूं, जिनके आधार पर कोर्ट में तलाक दिया जा सकता है। और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा होना हमेशा तलाक का आधार नहीं होता। दोस्तों, अगर आप कानून से जुड़ी ऐसी ही जानकारी आसान भाषा में चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि सही कानूनी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 यानी कि सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में तलाक के कई आधार दिए गए हैं। कोर्ट इन्हीं कानूनी आधारों को देखकर फैसला करता है। सबसे पहला आधार है क्रूरल्टी यानी कि क्रूरता। अगर पति या पत्नी अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक या फिर मानसिक रूप से ऐसा व्यवहार करता है जिससे कि साथ रहना असंभव हो जाए, तो यह तलाक का आधार बन सकता है। लेकिन केवल मारपीट ही क्रूरता नहीं होती। बार बार अपमान करना, झूठे केस लगाना, बेइज्जती करना, चरित्र पर झूठे आरोप लगाना या फिर मानसिक प्रताड़ना देना भी कई मामलों में मानसिक क्रूरता माना गया है। और दूसरा आधार है एडल्ट्री यानी कि विवाहेतर संबंध। अगर पति या पत्नी शादी के बाद किसी दूसरे व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाता है या फिर बनाती है, तो इसे कोर्ट में साबित किया जा सके, तो यह एक तलाक का बहुत ही मजबूत आधार हो सकता है। तीसरा है डिसर्टेशन यानी कि परित्याग। अगर पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के दूसरे जीवन साथी को छोड़कर लगातार कम से कम 2 वर्षों तक अलग रहते हैं और वापस आने की कोई भी इच्छा नहीं दिखाता, तो इसे डिसर्टेशन माना जा सकता है और यह तलाक का एक मजबूत आधार भी बन सकता है। चौथा आधार है कन्वर्जन यानी कि धर्म परिवर्तन। अगर पति या पत्नी हिंदू धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, तो फिर दूसरा पक्ष इस आधार पर तलाक की याचिका कोर्ट में दायर कर सकते हैं। पांचवा जो आधार है वह है मेंटल डिसऑर्डर यानी कि गंभीर मानसिक बीमारी। अगर किसी जीवन साथी को ऐसी गंभीर मानसिक बीमारी है जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से चलाना संभव नहीं रह जाता, तो कोर्ट परिस्थितियों और मेडिकल साक्ष्यों को देखकर तलाक पर विचार कर सकती है। केवल सामान्य तनाव और डिप्रेशन का मतलब यह नहीं है कि कोर्ट हर मामले में आपको तलाक दे देगी। छठा जो आधार है वह है कम्युनिकेबल वेनेबल डिसीजेस यानी कि गंभीर संक्रामक यौन रोग। अगर किसी जीवन साथी को ऐसा कोई गंभीर संक्रामक यौन रोग है, तो कानून की शर्तों के अनुसार अगर यह साबित हो जाए और वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है, तो यह भी एक तलाक का मजबूत आधार बन सकता है। सातवां आधार है रिन्यूकेशन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि संसार का त्याग। अगर पति या पत्नी पूरी तरीके से सांसारिक जीवन को छोड़कर सन्यासी बन जाता है और धार्मिक जीवन अपना लेता है, तो दूसरा पक्ष तलाक की मांग कर सकता है। और जो छठा आधार है वह है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ यानी कि 7 वर्ष तक जीवित होने की कोई भी खबर ना होना। अगर किसी व्यक्ति के बारे में लगातार 7 वर्षों तक कोई जानकारी नहीं मिलती और जिन लोगों को सामान्य रूप से उसके बारे में पता होना चाहिए उन्हें भी कोई सूचना नहीं होती, तो कानूनन उसे मृत मानने की अनुमति देता है और दूसरा जीवन साथी तलाक की याचिका कोर्ट में दायर कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 9वें और बहुत ही महत्वपूर्ण आधार की, जिसे लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यह है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स यानी कि आपसी सहमति से तलाक। इसका प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम के
जो सेक्शन है 13B में दिया गया है। अगर पति या पत्नी दोनों इस बात पर सहमत हैं कि अब साथ रहना संभव नहीं है और वह अपनी इच्छा से अलग होना चाहते हैं, तो वे संयुक्त रूप से तलाक की याचिका कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट यह भी देखता है कि दोनों की सहमति स्वतंत्र और बिना किसी दबाव के होनी चाहिए। कई मामलों में कोर्ट सुलह की भी कोशिश करता है। दोस्तों, कई लोग यह सोचते हैं कि रोज छोटी मोटी बहस होना या फिर एक दूसरे से नाराज रहना ही तलाक का आधार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर झगड़ा तलाक का कारण नहीं बनता। कोर्ट हर मामले में तथ्यों, सबूतों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही फैसला देती है। इसीलिए किसी की बातों में आकर जल्दबाजी से फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर आपके मामले में पति पत्नी का विवाद चल रहा है और अगर साथ रहना वास्तव में असंभव हो चुका है, तो कानून में दिए गए आधारों पर आप तलाक की याचिका कोर्ट में डाल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको यह समझ आ गया होगा कि भारत में सिर्फ लड़ाई झगड़े के कारण तुरंत तलाक नहीं मिलता, बल्कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 13 और 13B के अंतर्गत दिए गए कानूनी आधारों के अनुसार ही कोर्ट फैसला करती है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि सही कानूनी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि हम रोजाना कानून से जुड़ी ऐसी ही आसान और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपके द्वारा जो भी कमेंट डाला जाता है मैं उस पर रिप्लाई करूं और आपको एक स्पष्ट आंसर दे सकूं। तो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन है जल्दी से कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।